ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे पास ट्रांसडर्मल रूट होती है, इसमें हम ड्रग को अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर फॉर द सिस्टमैटिक इफेक्ट। जैसे कि हमने टॉपिकल रूट में देखा था, उसमें भी हम ड्रग को स्किन पे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमें लोकल इफेक्ट मिल रहा था। तो ट्रांसडर्मल रूट में हमें क्या है, सिस्टमैटिक इफेक्ट मिलता है, और इसकी एप्लीकेशन के लिए मोस्टली हम ट्रांसडर्मल पैचेस यूज़ करते हैं। तो ये ट्रांसडर्मल पैचेस जो होते हैं वो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, लेकिन उसका जो ड्रग का अफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, एंड जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो भी अवॉइड हो जाएगा। ट्रांसडर्मल रूट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक निकोटीन पैचेस। जो निकोटीन पैचेस हैं वो हम यूज़ करते हैं स्मोकिंग को क्विट करवाने के लिए। जो एक स्मोकर है वो स्मोक करता है, अगर अचानक से वो स्मोकिंग छोड़ देता है तो जो ब्रेन है उसमें क्या होगा, निकोटीन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। निकोटीन लेवल ड्रॉप होने की वजह से डोपामीन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स होती हैं। इनको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो इन विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से जो स्मोकर है वो स्मोकिंग क्विट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, हम निकोटीन पैचेस यूज़ करेंगे, उसको स्किन के ऊपर प्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से निकोटीन लेवल ड्रॉप नहीं होगा, और स्लोली हम इसकी डोज को कम करते जाएंगे, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली जो पेशेंट है वो स्मोकिंग से क्विट कर पाएगा ईजीली। इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हम ट्रांसडर्मल पैचेस को यूज़ करते हैं। इसमें हम हार्मोन्स पैचेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। एनाल्जेसिक पैचेस भी होते हैं, लाइक फेंटेनाइल फॉर द क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट। जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन होता है और बार बार ओरल हम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक पैचेस को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स भी हमारे पास आते हैं, जैसे कि हम एंजाइना में नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस को यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होगी। बाईपास जीआईटी जो है वो बाईपास हो जाएगा, लिवर में ड्रग नहीं जाएगी, और ड्रग जो है वो इनएक्टिव भी नहीं होगी, इस वजह से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो अवॉइडेड हो जाएगी। द सेकेंड इज़ कंट्रोल रिलीज्ड। ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो ड्रग है वो स्लोली एब्जॉर्ब्ड होगा, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्शन देगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल रिलीज होगी, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होगा, और एक स्पेसिफिक लेवल जो है वो ड्रग का वो ब्लड में जाएगा स्लोली, एंड हमें एक्शन जो है उसका वो प्रोलॉन्ग मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इम्प्रूव कंप्लायंस। ऑब्वियसली ना पेशेंट को मेडिकेशंस लेनी है, उसको मेडिकेशन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बस आपको एक जो ट्रांसडर्मल पैच है वो प्लेस कर देना है। तो पेशेंट की कंप्लायंस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी एग्री भी कर लेते हैं। इसके अलावा ये नॉन इन्वेसिव होता है, यहाँ पे कोई आईवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है, आईएम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है, तो ये पेशेंट के लिए और बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। नाउ लेट्स सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसडर्मल रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम जो ट्रांसडर्मल पैचेस हैं वो स्किन पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास स्किन एरिटेशन के चांसेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, और मे बी डर्माटाइटिस भी हो सकता है। सेकेंड इज़ लिमिटेड ड्रग टाइप्स। जितने भी हमारे पास ड्रग हैं, ऑब्वियसली हर डिजीज़ के लिए हमें डिफरेंट ड्रग्स चाहिए होते हैं, तो हर डिजीज़ के ड्रग्स जो हैं वो इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते, ट्रांसडर्मल पैचेस में अवेलेबल नहीं होते। हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ड्रग्स टाइप्स होती हैं ट्रांसडर्मल पैचेस में। एंड द थर्ड इज़ स्लो ऑनसेट। सम टाइम जो स्लो ऑनसेट होता है वो बेनिफिशियल होता है, बट हमेशा ये बेनिफिशियल नहीं हो सकता। समटाइम्स हमें रैपिड एक्शन चाहिए होता है, तो यहाँ पे जो ट्रांसडर्मल पैचेस में है वो स्लो ऑनसेट होगा, तो मे बी इट्स द डिसएडवांटेजेस फॉर द सम ड्रग्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कॉस्ट। ये जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही होती है पैचेस को बनाने के लिए, और स्पेशलाइज्ड फॉर्मूलेशंस होती हैं कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम तक हम ब्लड में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। तो जब ट्रांसडर्मल पैच बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो सारे पेशेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते।